नमस्कार, मैं संतोष सर शाकालाजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सुपर टेट की श्रृंखला चल रही थी, उसी कड़ी में बढ़ते हुए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको देखेंगे। देखिए, जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं आप लोग को शिक्षा शास्त्र में टीचिंग से संबंधित है। यहाँ से आपको टेट में भी नंबर मिलेंगे और सुपर टेट में भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, या शिक्षक भर्ती, कोई भी शिक्षक भर्ती देंगे आप, यहां से आपको नंबर मिलेंगे। तो ये क्या है भाई? अनुभव शंकु, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। कोन ऑफ एक्सपीरियंस मतलब होता है, ठीक है, देखिए कोन बनाया था और जितने भी अनुभव होते हैं इस शंकु के माध्यम से जब टीचर पढ़ाता है उसको अभिव्यक्त किया। और शिक्षक सहायक सामग्री, ठीक है, पढ़ाते समय शिक्षक सहायक सामग्री से संबंधित जो भी अनुभव होता है वह एडगर डेल महोदय ने एक शंकु के रूप में प्रदर्शित किया कि शिक्षक सहायक सामग्री। शिक्षक सहायक सामग्री जानते होंगे आप लोग, ठीक है। टीचर जब पढ़ाता है तो उसको कहते हैं टीचिंग एड्स। उसमें नाना प्रकार की गतिविधियां होती हैं। अपने शिक्षण को प्रभावशाली ढंग से करने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए, अब इसको एक शंकु के रूप में अभिव्यक्त किया। कहां पे अभिव्यक्त किया था? 1969 में। 1969 में एडगर डेल महोदय ने, इनकी पुस्तक थी ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग, ठीक है, एक इसकी पुस्तक थी, एडगर डेल महोदय की पुस्तक थी। इसी में इन्होंने शिक्षण सहायक सामग्री की प्रभावशीलता को अभिव्यक्त किया। अब देखिए, ए यहां से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक देखते हैं। अब देखिए, यह शाब्दिक क्रिया सबसे ऊपर रखा, शाब्दिक क्रिया जो हम बातचीत करके पढ़ाते हैं, ठीक। तो इन्होंने कहा कि यह सबसे कम प्रभावशाली होती है। मौखिक रूप से अगर पढ़ाते हैं तो बच्चों को ज्यादा, ठीक है, वह ग्रहण नहीं कर पाते, बहुत कम मात्रा में ग्रहण कर पाते हैं, वह सबसे कम प्रभावशाली होती है। तो इसके बाद इन्होंने बताया सफेद चाक, रंगीन पोस्टर, डिस्प्ले बोर्ड, ठीक। तो पोस्टर के माध्यम से, पोस्टर पर कुछ बनाकर, डिस्प्ले बोर्ड पे बनाकर, ठीक है, सफेद चाक के माध्यम से अगर हम बोर्ड पर बनाते हैं तो इन्होंने कहा कि यह थोड़ा सा प्रभावशाली होता है। तो इसको इन्होंने द्विपक्षीय सामग्री कहा। याद रखिएगा, कौन सामग्री कहा? द्विपक्षीय सामग्री कहा। फिर उसके बाद होता है मॉडल हेलोग्राम, ठीक है। फिर नाना प्रकार के मॉडल बनाते हैं। हेलोग्राम में चित्रित सामग्री जो क्या की जाती, प्रदर्शित की जाती है। तो इसको इन्होंने कहा त्रिआयामी सामग्री। फिर उसके बाद एपिडोस्कोप, जादुई लालटेन, ब्लैक एंड व्हाइट स्लाइड, रंगीन स्लाइड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के माध्यम से इसमें क्या किया जाता है? किसी चित्र को, ठीक है, बल्ब लगाकर दीवार पे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक, जिसमें क्या किया जाता है? सीडी लगा दिया जाता है। तो दीवार पे चित्र क्या होता है? प्रदर्शित होता रहता है और शिक्षक क्या करते रहते हैं? उसको बताते रहते हैं। तो यह इसको कहते हैं प्रक्षेपित सामग्री, प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक, प्रोजेक्टिव सामग्री कहते हैं। उसके बाद टीवी, कंप्यूटर, दूरदर्शन, यह क्या होता है? ये डायनेमिक सामग्री होता है, गतिशील सामग्री। यह ज्यादा प्रभावशाली होता है। देखिए, ऊपर से नीचे आते हुए शिक्षक सहायक सामग्री की प्रभावशीलता क्या होती है? बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद प्रयोग एवं प्रदर्शन एवं भ्रमण, इसको लास्ट होता है। अगर प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं, हम प्रयोग सीधे सीधे करते हैं, बच्चों से करवाते हैं, प्रदर्शन कराते हैं, भ्रमण कराते हैं, यह जो प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है यह सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर से नीचे समय बढ़ते समय जो प्रभावशीलता क्या होती है? बढ़ती जाती है, ठीक है। अनुभव शंकु में ही बताया इन्होंने। अब नीचे से ऊपर बढ़ते समय प्रभावशीलता क्या होती है? घटती जाती है। इसको याद रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। 1969 में दिया था इनकी पुस्तक ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग में, एडगर डेल महोदय ने। अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय में शिक्षक सहायक सामग्री को स्पष्ट करने के लिए अनुभव शंकु का प्रतिपादन किया।
ठीक है, कहां पर किया? ओहियो विश्वविद्यालय में, इसको भी याद रखिएगा। अब अनुभव शंकु का थोड़ा सा महत्व देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। जो ज्ञान हम सुनकर प्राप्त करते हैं वह 20% अस्थायी होता है। ठीक है, जो शाब्दिक क्रिया के माध्यम से जो सुनकर हम करते हैं क्या सिर्फ 20% ही अस्थायी रहता है। सुनने के साथ देखकर ग्रहण करते हैं वह ज्ञान का 50% अस्थायी रहता है। ठीक है, कुछ दिखा दीजिए, अगर बच्चे को श्रव्य दृश्य दोनों रूप में करते हैं तो वह ज्ञान का 50% अस्थायी रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान का 40% संपूर्ण ज्ञान का श्रव्य एवं दृश्य सामग्री से क्या करता है? प्राप्त करता है। इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए इसकी उपयोगिता क्या है। इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। शिक्षण अधिगम सामग्री की व्याख्या करने में सहायक। अब इस तरह आपको पता चल गया, इससे क्या होता है, एक व्यवस्थित तरीके से कोई भी शिक्षक इसका उपयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। अधिगम अनुभव की विवेचना में सहायक। अब इसे जो भी अधिगम अनुभव है उसको आप वर्गीकरण करके विवेचित कर सकते हैं। शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायक। ठीक है, इससे शिक्षण की रोचकता क्या हो सकती है? इन समस्त गतिविधियों से बढ़ सकती है। लास्ट वन है ज्ञानेंद्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव में सहायक। ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, देखिए जो चीजें हम पढ़ाते हैं बच्चों के ज्ञानेंद्रियों से सीधे सीधे ज्ञानेंद्रियों पर क्या करती है? प्रभाव डालती है। तो उनके ज्ञानेंद्रियों पर क्या होता है? अगर इसका प्रयोग करेंगे तो ज्ञानेंद्रियों पर सीधे सीधे बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। अर्थात प्रेषण, शिक्षण में क्या होता है? प्रेषण कला, ठीक है, अधिक प्रभावशाली ढंग से होगी और शिक्षक व्यवस्थित तरीके से अपने समस्त शिक्षण को, ठीक है, जो उनको बताना चाहता है बच्चों को वह दे पाएगा। तो यह है अनुभव शंकु। इसको दिया था एडगर डेल महोदय ने। यह शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। नीचे बढ़ते समय प्रभावशीलता बढ़ जाती है, ऊपर बढ़ते समय प्रभावशीलता घट जाती है। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, ठीक है, और अपने तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए।